जो रास्ता हम लोगों ने लिया था उसमें वन वे हो जाने की वजह से पता हम लोग को नहीं था, 15-20 मिनट हम लोग जाम में फंस गए। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ अध्यक्ष जी की अनुमति से, जो इन्होंने घोषणा की है फिर से मैं उसको दोहरा देता हूँ। 2 क्षेत्रों में, गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जन स्वराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जन स्वराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जन स्वराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, कह रहे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था, जन स्वराज ने पहली शुरुआत की उसी में इनको धक्का लग गया। वो ठीक बात है, हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें 1-2 स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। जिनको उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं वो भी आपके सामने बैठे हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको किसी ने घेर कर हटा दिया, लेकिन ये जरूर हमने कहा भगवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है। जो पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जनरल साहब से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। ये करत के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे काबिल बेटों में इनकी गणना होनी चाहिए। ये व्यक्ति बिहार का सियाचिन में सेना को लीड कर सकता है, देश में सेना को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अपने घर में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो भाई जो नौकरी में है, जहां पर वो नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि वहां वोट दे। जनरल साहब नोएडा में रहते थे, नोएडा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहाँ लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहाँ के प्रशासन को ये अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहाँ नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 15 तारीख के बाद जब आचार संहिता लागू हो गई तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह बात की, कोई रास्ता नहीं मिला तो हम लोगों ने जनरल साहब से अनुरोध किया। अब हमारे पास एक ही विकल्प जन स्वराज के पास था, या तो हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते या फिर नेगेटिव सोच से हटकर एक पॉजिटिव प्रयास के लिए शुरुआत करें। जनरल साहब ने अपनी मुलाकात में मुझे बताया कि भाई प्रशांत जी, मैं तो बिहार में आपके जन स्वराज के प्रयास से प्रभावित होकर बिहार में सेवा करने आया, तो अगर भगवान ये चाहते हैं कि पहले मैं सेवा कर लूं उसके बाद किसी पद के लिए लड़ाई लड़ूं तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले से जो आपके 4-5 साथी, मेरे जुड़ने से पहले जो लोग तरारी में उम्मीदवारी के दावेदार थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, घनश्याम राय जी उसमें एक प्रबल दावेदार रहे हैं, किरण जी भी एक प्रबल दावेदार रही हैं, यहाँ पर हमारे गढ़हनी के मुखिया जी हैं वो भी एक दावेदार रहे हैं। इन सब के बीच सब लोग हम लोग साथ में बैठे और कुछ साथियों की मदद से सबने मिलकर तय किया। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं तरारी में, और सबने मिलकर ये फैसला किया कि किरण जी को यहाँ पर इनके सेवा, इनके क्षेत्र में किए गए प्रयास के आधार पर जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया जाए। तो मैं इनको अपने दिल से और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं। और मेरी ये समझ है कि तरारी में सब लोग मिलकर अपने आप को यहाँ के राजनीतिक बाहुबलियों से मुक्त कराएंगे और एक स्वच्छ छवि की महिला को, अपने तरारी की बेटी को जिताने में योगदान करेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है बेलागंज का, ये भी नोटोरियस क्षेत्र है। आपको मालूम है
बेलागंज की पहचान क्या है। वहां पर जन सुराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सब ने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वहां की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जन सुराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे। अमजद भाई ने खड़ा होकर कहा कि मेरी जगह पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी अगर चुनाव लड़े तो अच्छा है। अमजद भाई से मेरी जो बातचीत हुई, भाई आपको उम्मीदवारी मिल रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं कैमरे पर खुलासा करना चाहता हूं, क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों नहीं लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ना आसान नहीं है, सामान्य परिवार के बच्चों के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। अमजद साहब 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से लड़ने वाले में इनकी छवि है, साधारण परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग फिनेंशियली टूट गए, 7-8 महीने के लिए फिर चुनाव लड़े, फिर 25 में चुनाव होगा, इसलिए कोई दूसरे को ही लड़ाइए, क्योंकि कितनी बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस और उनके भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी का नाम प्रपोज किया। खिलाफत हुसैन जी ने भी खड़ा होकर कहा कि हम इस क्षेत्र के आदमी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, इनकी बड़ी इज्जत है, ये राजनीति में आए हैं, खींच कर हम लाए हैं और इनको राजनीति में ही रखेंगे। अब इनको टीचर नहीं बनने देंगे, राजनीति में ये बने रहेंगे। मैदान आकर भागना चाहते हैं और ये सिर्फ खिलाफत हुसैन जी के लिए नहीं कह रहे हैं, जनरल साहब को भी हम वापस आर्मी में नहीं जाने देंगे। 2 दिन पहले हमको जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रशांत जी और कुछ हो या नहीं, 10 दिन हम जब करारी में घूमे हैं तो मुझे लगा है कि पिछले 10 साल रिटायरमेंट के बाद जो मैं नोएडा में बैठा हुआ था, बहुत बड़ी चूक हो गई, हमको यहाँ आकर रहना चाहिए था। इतना प्यार लोगों ने दिया है। तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और जनरल एसके सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, जन सुराज का हिस्सा बनकर मजबूती से बिहार को सुधारने के इस प्रयास में जुड़े रहेंगे। और मैं अपने दिल से अमजद भाई का भी धन्यवाद कर रहा हूं, इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि जन सुराज की जीत के लिए वहां के कार्यकर्ताओं के डिमांड पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थितियों को थोड़ा नजरअंदाज कर भी लड़ना स्वीकार किया है और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के आशीर्वाद से, दुआ से मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि बेलागंज में भी हम लोग को सफलता मिलेगी। आप में से जिन लोगों का आप कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चूक नहीं है। आपको ये कैसे मालूम है कि ये रणनीति का हिस्सा नहीं है? कम से कम आज तरारी की जनता जान गई कि उनका एक बेटा श्री कृष्ण सिंह है जिसने देश की इतनी बड़ी सेवा की है। पूरे देश में चर्चा चल गई कि जन सुराज किस तरह के उम्मीदवारों को चुनकर निकाल रहा है। ये आपको रणनीति की, अगर जो रणनीति की समझ सबको होगी तो हम में और उसमें फर्क क्या है? तो आप ये भी तो मान सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा ही है। ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप सही नियत से कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला रास्ता अपने आप बनाते जाता है। श्री कृष्ण सिंह जी चुनाव नहीं लड़े, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पूरा बिहार की जनता ने देखा कि जन सुराज में कैसे लोगों को उम्मीदवारी मिलेगी, कैसे कैसे लोग इस धरती पर जुड़े हैं, इस धरती से जन्मे हैं, धरती का नाम रोशन किया है, जो वापस आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। जनरल जैसे लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जैसे लोग। बाहुबलियों के क्षेत्र में भी जन सुराज के प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता इतनी है कि उस प्लेटफॉर्म से आकर चुनाव लड़ने का, अपना जीवन का सब कुछ इनका कमाया हुआ, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी सोच, सब कुछ वो जन सुराज के साथ जोड़ रहे हैं। ये जन सुराज की बहुत बड़ी जीत है, ये चूक नहीं है। भाई हम लोग को तो कैंडिडेट और चुनाव चिन्ह 28 तारीख को मिलेगा। हम अगर जनरल साहब लड़े या कोई लड़े, जो मैंने आपको कहा कि व्यवस्था इतनी प्रो इनकम्बेंट है कि भाजपा कैंडिडेट को सब लोग जानता है, उसका चुनाव चिन्ह सब जानता है, लेकिन जन सुराज के उम्मीदवारों को चिन्ह जो है चुनाव चिन्ह 28 को ही मिलेगा। लेकिन आप लिख कर रखिए, भले चुनाव चिन्ह हम लोग को 28 को मिलेगा, 12 दिन 14 दिन के अंदर, क्योंकि क्षेत्र की जनता देख रही है जन सुराज जन सुराज जन सुराज का उम्मीदवार कौन होता है। उसको जो जिन दलों को सालों लगे हैं अपना चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचाने में, जन सुराज का चुनाव चिन्ह 15 दिन में पहुंचेगा। और आप 13 तारीख को देखिएगा कि जनता कैसे वोट करती है। प्रशांत जी, विपक्षी जो है वो कह रहे हैं कि पहले ही गेंद पे प्रशांत आउट हो गए। अच्छा, कौन विपक्षी है? यहाँ विपक्ष में 3 दल हैं। भाजपाई हैं। भाजपा के सबसे बड़े शीर्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के टुटपुंजिया भाजपाई नेताओं को तो हम गिनते भी नहीं हैं।
इनके जो सबसे बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनकी जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लगी तो इसी बिहार के बेटे प्रशांत किशोर की मदद उन्होंने ली है। तो भाजपा के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, गुजरात के उनके नेता को सलाह देने का काम बिहार के इस लड़के ने किया था, तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, अगर ये जदयू वाले कह रहे हैं तो आप सभी साथियों को याद होगा, जब 14 में नीतीश कुमार का नैया डूब गया था, जदयू को 2 सीट मिला था, लालू जी को खाली 22 को विधायक था, जब दोनों लोगों को भाजपा ने यहाँ रौंद दिया 14 में लोकसभा चुनाव में, तो इन दोनों ने भी इसी प्रशांत किशोर की मदद ली थी, तो इनका जान बचा था। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, गीता में कहा गया है, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो जदयू के लोगों को, भाजपाइयों को कम से कम कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए। आज अगर हमने 11 में कंधा नहीं लगाया होता, हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन बनाने में कंधा जरूर लगाया है, इनको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर हमने 14-15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार, कहाँ रहते? तो मांझी जी को बनाकर संन्यास लेके बैठे हुए थे, कहाँ से बचते ये? अब आज हमको सिखा रहे हैं कि राजनीति कैसे होती है। उनका कहना काम है, कहने दीजिए। 13 को चुनाव होगा, 23 तारीख को दिखेगा कि चूक किससे हुई और किसको समझ ज्यादा है। बाई इलेक्शन है, मैनिफेस्टो भी आप लोग जारी करेंगे, क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल होगा जो भी विधायक नहीं। जन मैनिफेस्टो जो है वो दल का तो है, वो सामने है। 2 साल से मैनिफेस्टो को, उस विचार को हम लोग गांव-गांव रखे हैं। विधानसभा के स्तर पर जो मैनिफेस्टो 28 के बारे में जारी करेंगे। प्रसाद जी 4 बार के पूर्व विधायक रहे हैं सुनील पांडे, उनका बेटा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ माले के 2 बार के लास्ट विधायक रहे हैं। कितना टफ रहेगा जन स्वराज के लिए? भाई देखिए, टफ ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, टफ ये है कि बिहार की गरीब जनता, बिहार की जनता को गरीबी से कैसे निकाला जाए, बिहार की राजनीति को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसको बालू और बाहुबली और बालूबलियों से कैसे छुड़ाया जाए, शराब माफिया से कैसे निकाला जाए। टफ ये है कि समाज के अच्छे लोगों को समझाकर, बुझाकर, प्रेरित करके कैसे राजनीति में वापस लाया जाए। टफ ये नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये दिखाता है, भाजपाई कहते हैं चाल चरित्र चेहरा। इनको तरारी के विधानसभा में कोई चाल चरित्र चेहरा वाला नहीं मिला। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा से? नाम बताइए। कोई मिस्टर विशाल हैं? कौन है विशाल? किसी बाहुबली के लड़के हैं। कहानी खत्म। चाल चरित्र चेहरा परिवारवाद पर सारे दावे खोखले हो गए। चाहे जनरल साहब चुनाव लड़ते, घनश्याम जी लड़ते या किरण जी लड़ते, ये इसमें से कोई किसी विधायक बाहुबली बालूबली का बेटा नहीं है। ये कोई प्रशांत किशोर का रिश्तेदार नहीं है। ये सब तरारी के लिए काम करने वाले लोग हैं, तरारी के लोग हैं, यहाँ जमीन के लोग हैं। चाहे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन लड़े या अमजद साहब लड़े, ये दोनों हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। दोनों के पिताजी, इनके परिवार में कोई विधायक नहीं है। ये अपने दम पर वहां के जनता के बीच में इन लोगों ने पहचान बनाई है। यही फर्क है भाजपा में, जदयू राजद में और प्रशांत किशोर जन स्वराज में। उनके यहाँ पहले से पता है कौन लड़ रहा है। राजद को देखिए, रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? जगतानंद के लड़के लड़ रहे हैं। यहां से कौन चुनाव लड़ रहा है? यहां से तो राजद लड़ नहीं रहा है। बेलागंज से कौन लड़ रहा है? सुरेंद्र यादव के लड़के लड़ रहे हैं। और इमामगंज से कौन लड़ रहा है? मांझी जी की बहू लड़ रही है। यहाँ तो सबका बेटा और बहू ही लड़ रहे हैं। किसी को नया आदमी नहीं मिला है। जन स्वराज ने जो वादा किया है कि हम आपके क्षेत्र के किसी न किसी काबिल व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास बाहुबल कितना है, उसके पास संगठन कितना है, उसकी जाति की संख्या कितनी है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो चारों उम्मीदवार जन स्वराज के अब फाइनली तय कर दिए गए हैं, तरारी से किरण सिंह, बेलागंज से अमजद साहब, इमामगंज से जितेंद्र पासवान और रामगढ़ से सुशील कुशवाहा, ये चारों नाम आप मुझे बता दीजिए। इसमें किसी के पिताजी अगर विधायक हो, कोई राजनीतिक परिवार से हो, इन चारों पर किसी तरह का इनके चरित्र पर आरोप हो, कोई इसमें बाहुबली हो, शराब माफिया हो, कोई बालू का काम करता हो, ठेकेदार हो, बदमाश हो, तो आप जरूर हमारी गर्दन पकड़िए। और अगर मान लीजिए कभी गलती से घोषणा हो भी जाएगी तो हम लोग कैमरे पर आकर माफी मांगकर उसको वापस लेने में भी हिचकेंगे नहीं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाए, उसको सच्चाई
स्वीकार करेंगे, माफी मांग लेंगे, भैया गलती हो गई, ये दूसरा नाम ले लो। गलती हो सकती है, लेकिन गलती को न मानना वो ठीक नहीं है। प्रशांत जी, घनश्याम जी जो आपके बगल में बैठे हैं, जिनके बारे में आपने बताया कि उम्मीदवारी में इनकी भी चर्चा थी, ये क्षेत्र में पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं, वो कौन सा रीजन रहा कि इनके ऊपर किरण जी थोड़ा सा आगे निकल गए और उनको अपने कैंडिडेट नहीं, ये कौन सा ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये ऊपर नीचे की बात नहीं। जन स्वराज का ये प्रयास ही है कि हर क्षेत्र से 4-5 अच्छे लोगों को चुना जाए और फिर उन 4-5 लोगों के बारे में जनता से भी पूछा जाए और उन 5 से भी पूछा जाए। घनश्याम जी ने खुद से कहा कि जनरल साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हमारे पिता तुल्य हैं, इनको हम लोग सब मदद करके चुनाव लड़ाएंगे। जब जनरल साहब की उम्मीदवारी तकनीकी वजह से रुकी तो घनश्याम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम लोग को अपने बीच से किरण जी हैं, बहन है हमारी, इनको ये वहां क्षेत्र में लगी हुई हैं, इनको आगे बढ़ाइए। इससे कुछ अलग सवाल भी पूछ सकते हैं।